सबको नमस्कार। हर दिन के जैसे हम हाजिर हैं आपकी न्यूज़ का हिंदी में समाचार देने के लिए। शुरू करते हैं गुजरात का समाचार से। 18 एएसएपी जो हमारे स्टूडेंट का विंग है, उनका एक्टिविस्ट को डिटेन कर दिया पुलिस ने कल, क्योंकि वो लोग ये जो टीचर्स की जो कमी है, शॉर्टेज है, क्लासरूम्स का भी कमी है, ये गुजरात गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है। इसलिए वो लोग एक स्लोगन बनाया, रिमूव बीजेपी एंड सेव एजुकेशन। अगर विद्या को बढ़ाना है तो बीजेपी को निकालना पड़ेगा। और मनीष सिसोदिया जी ने बहुत अच्छा चीज कहा। परसों जो चल रहा था दिल्ली में एआई इम्पैक्ट समिट, उसके बारे में बहुत कुछ बातें चल रहे हैं, लेकिन असली बात यह है कि हम इंडिया में एआई को बहुत कम यूज कर रहे हैं। आप अगर फॉरेन कंट्रीज देखें, जापान, चाइना, और वो इतना ज़्यादा यूज कर रहे हैं स्टूडेंट्स का एजुकेशन के लिए, रिसर्च में और हर चीज में। तो वैसे हम कब पहुंचेंगे, उसके लिए हम लोग काम करना चाहिए। अब हमारे पास दो और होनहार न्यूज़ रीडर्स हैं। एक है अच्युता जी, बेंगलुरु से है। वो हमको सुनाएगी दिल्ली और पंजाब की समाचार। इसके बाद रचना जी हमको बताएगी, सॉरी मैंने गलत कर दिया रचना जी, अच्युता जी हमको बताएगी पंजाब की समाचार, और रचना जी हर दिन की तरह दिल्ली और यूपी के बताएंगे। पहले अच्युता जी। नमस्कार राज सर, एकेएन टीवी के दर्शकों को नमस्कार। सबसे पहले पंजाब का ये खबर है। कल 19 फरवरी को रायपुर मेले में मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने खेलों का उद्घाटन किया। इसमें शामिल होते हुए मनीष सिसोदिया जी, जो पंजाब के प्रभारी हैं, उन्होंने कहा कि ये सिर्फ मेला नहीं है, ये पंजाब की मिट्टी की पहचान है, जिसे पूरी दुनिया रूरल ओलंपिक्स के नाम से जानती है। करीब 12 साल तक ये मेला बंद रहा और एक पूरी पीढ़ी ऐसी ही रही जिसने इसके किस्से तो सुने लेकिन इसका हिस्सा नहीं बन पाए। मान सरकार ने इसे दोबारा शुरू करके पंजाब के विरसे को फिर से जिंदा कर पंजाब की परंपरा को आगे बढ़ाया है। 1930 के दशक में शुरू हुआ ये मेला गांव के नौजवानों की ताकत, उनका हुनर और उनकी मेहनत दुनिया के सामने लाने का एक मंच था। और इन खेलों में बैलों की दौड़ और घुड़सवारी और ट्रैक्टर में करतब, कबड्डी और अन्य कई पारंपरिक खेलों में पंजाब की आत्मा इन खेलों में नजर आती है। पंजाब की असली ताकत उसकी मिट्टी, उसके गांव और उसके विरसे में है, और उसकी पहचान को जिंदा रखना हम सबकी जिम्मेदारी है, ये मनीष सिसोदिया जी ने कहा। और अगली खबर जो पंजाब की नहीं है लेकिन हम सबको जानना जरूरी है, जो भी राज्य चुनावों में जा रहे हैं, जैसे अभी अगले असम और बंगाल में। तो हाल ही में असम में अमित शाह जी ने यह दावा किया कि 6.4 मिलियन घुसपैठिए पकड़े गए हैं। हालांकि एक आरटीआई के जवाब में होम मिनिस्ट्री ने माना कि उसके पास घुसपैठियों के बारे में कोई कंसोलिडेटेड डेटा नहीं है। सूचना के अधिकार आरटीआई कानून के तहत द वायर द्वारा गृह मंत्रालय से मांगी गई जानकारी इस दावे पर गंभीर सवाल उठाती है। आरटीआई एक्टिविस्ट के एप्लीकेशन और उसके जवाब के मुताबिक गृह मंत्रालय से पिछले 10 सालों में देश भर में पहचाने गए, पकड़े गए या डिपोर्ट किए गए घुसपैठियों की संख्या के बारे में सालवार डेटा मांगा गया था। उसके अलावा घुसपैठियों का देशवार ब्यौरा भी मांगा गया था। लेकिन 23 जनवरी 26 के अपने जवाब में गृह मंत्रालय ने यह साफ किया कि उनके पास देश में घुसपैठियों की पहचान, गिरफ्तारी
या डिपोर्ट करने के बारे में कोई भी सेंट्रली उपलब्ध डेटा नहीं है। लेकिन हम सब जानते हैं कि दिल्ली के चुनावों में, बिहार के चुनावों में, झारखंड के चुनावों में कितना गलत बूथ, घुसपैठियों का बूथ खड़ा किया और मतदान और लोगों को प्रभावित करने की कोशिश की गई। इसके अलावा प्रियंका कक्कड़, जो हमारी आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका जो फ्रीबीज के खिलाफ है, उसके बारे में अपनी टिप्पणी दी। सीजेएच सूर्यकांत जी ने कहा है कि फ्रीबीज नहीं देनी चाहिए और ये गलत काम है और लोग राजस्व पे असर डालता है। तो प्रियंका कक्कड़ जी ने कहा कि कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद भी जिस स्कीम के जरिए मोदी जी बिहार में 10,000 रुपए बांटते हैं और उसके अभी उसको बंद करना चाहते हैं। दिल्ली में किया गया वादा जो 2,500 रुपए का था, उसको भी बीजेपी सरकार लोगों को नहीं देना चाहती। इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आड़ में इन सब फैसलों को न लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का आड़ ले रहे हैं और कुछ बीजेपी सुप्रीम कोर्ट में अपनी पिटीशन फाइल करवा के और इन स्कीमों को खत्म करना चाहती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी इतने फाइनेंशियल समझ रखते हैं कि वे फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस यात्रा, फ्री तीर्थ यात्रा, फ्री शिक्षा, फ्री मोहल्ला क्लिनिक पर सालाना 5,335 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी सरप्लस बजट पेश करते हैं। लेकिन बीजेपी सिर्फ अपने कैपिटलिस्ट दोस्तों को टैक्स की छूट देते 16 लाख करोड़ रुपए का बकाया माफ कर देती है। तो आम आदमी पार्टी जनता का पैसा वापस जनता को देती है। तो यही प्रियंका कक्कड़ का स्टेटमेंट था और मेरी तरफ से इतनी खबरें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको अचिता जी। अभी हम रचना जी से सुनेंगे दिल्ली और यूपी का खबर। नमस्कार एकेएन डेली न्यूज के सभी दर्शकों को और राज सर आपको, अच्युता मैम आपको। दिल्ली में तो बहुत सारी न्यूज है, तो मुझे सेलेक्ट करना भी बड़ा मुश्किल हो गया कि किसको उठाऊं किसको नहीं, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहती हूँ जो कि सबको, पूरे देश को जानना चाहिए, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के अलावा सभी को जानना चाहिए कि 16 फरवरी का दिन दिल्ली में बहुत हंगामेदार रहा, लेकिन ऐतिहासिक दिन साबित हुआ। उस दिन क्या हुआ कि बीजेपी सरकार के संरक्षण में जब दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के कारण मिडिल क्लास के बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ गया, तब आम आदमी पार्टी मसीहा बनकर बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए सड़क पर उतर गई और डटकर शिक्षा माफिया के मुंह से बच्चों का भविष्य बचाने में कामयाब रही। दरअसल दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने के 1 महीने बाद ही 1 अप्रैल से दिल्ली के सारे प्राइवेट स्कूलों ने अपनी फीस में बढ़ोतरी कर ली, क्योंकि प्राइवेट शिक्षा माफिया ने जमकर चंदा देकर बीजेपी की सरकार बनवाई थी। तब सरकार बनते ही किसी स्कूल ने 80% फीस बढ़ा दी, किसी ने 50%, तो किसी ने 20% फीस बढ़ा दी। तब पेरेंट्स ने इसका विरोध भी किया। पिछले साल से लगभग रोज ही प्रोटेस्ट हो रहा है, इसको लेके कोई ना कोई न्यूज आती रहती है, लेकिन इन स्कूलों ने अभिभावकों को स्कूल के सामने प्रदर्शन करने से रोकने के लिए बाउंसर तक बुला लिए थे, बच्चों को लाइब्रेरी में कैद कर लिया था। और हद तो 16 फरवरी को तब हो गई जब सीबीएसई बोर्ड एग्जाम से ठीक पहले दिल्ली के साकेत में स्थित एक एपीजे स्कूल ने परीक्षा का एडमिट कार्ड रोककर बच्चों का पूरा भविष्य ही दांव पर लगा दिया। बहुत दिनों तक पेरेंट्स अपने बच्चों के एडमिट कार्ड लेने के लिए आशीष सूद के विभाग के चक्कर काटते रहे, मगर सरकार चाहती थी पेरेंट्स को ब्लैकमेलिंग करके बढ़ी हुई फीस के नाम पर लाखों रुपए वसूले जाए। स्कूल ने बच्चों के माता पिता पर 20 लाख से भी ज्यादा फीस जमा करने का दबाव बनाने के लिए बच्चों के एडमिट कार्ड रोक लिए। 17 फरवरी को एग्जाम होना था बोर्ड का और 16 फरवरी की रात तक बच्चों को एडमिट कार्ड नहीं दिए। रात को 10:47 पर फिर सौरभ भारद्वाज जी का पूरा प्रोटेस्ट करने के बाद में, गिरफ्तारियां, धरने प्रदर्शन के बाद में सौरभ भारद्वाज जी डटे रहे अपनी टीम के साथ पूरा, और 10:47 पर उन्होंने ट्वीट किया कि बच्चों के पेरेंट्स का फोन उनको आया है कि आशीष सूद के घर पे
एपीजे स्कूल के मालिक बैठे हुए हैं और वो अब उन्होंने एडमिट कार्ड दे दिए हैं। तो आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाया कि आशीष सूद एडमिट कार्ड लेकर क्यों बैठे हुए हैं, उनका इस स्कूल से क्या रिश्ता है। अरविंद केजरीवाल जी के मुख्यमंत्री रहते हुए शिक्षा माफिया की कभी हिम्मत नहीं हुई कि बच्चों के भविष्य के साथ ऐसा खिलवाड़ कर सके। 2020 में आप सरकार ने मनमानी फीस बढ़ाने के कारण इसी स्कूल को सील भी किया था, क्योंकि तब सरकार बच्चों के साथ खड़ी थी, माफिया के साथ नहीं खड़ी थी। तो आम आदमी पार्टी शिक्षा माफिया के जबड़े से बच्चों का भविष्य बचा कर लेकर आई है, ये बहुत ऐतिहासिक बात है। दूसरी, इसके बाद आम आदमी पार्टी ने मिडिल क्लास को जागरूक करने और अखबार को आईना दिखाते हुए अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया की एक प्रति जलाकर उसका बहिष्कार किया और दिखाया कि किस तरह अखबार जनता की आवाज न उठाकर सत्ता के पक्ष में खबरें छापता है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने सिर्फ सरकार की तारीफ की, मंत्री आशीष सूद की झूठी दखलंदाजी को हीरो बनाया, प्राइवेट स्कूल का पक्ष हाईलाइट किया, और लेकिन भाजपा से कभी ये सवाल नहीं पूछा कि एपीजे और द्वारका के डीपीएस स्कूल के खिलाफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत एफआईआर क्यों दर्ज नहीं की गई। उसने पेरेंट्स का दर्द, आपके प्रोटेस्ट, स्कूल की ब्लैक मनी का कोई जिक्र नहीं किया। तो सौरभ भारद्वाज जी ने कहा कि ये तो चाटुकारिता है, ये अखबार मिडिल क्लास विरोधी है। जब आम आदमी की आवाज दबाई जाती है, सरकार की चाटुकारिता की जाती है, तो ऐसे अखबार का बहिष्कार जरूरी है। इसके बाद दिल्ली में बहुत से लोगों ने इसकी प्रतियों को जला के इसका बहिष्कार किया। उन्होंने मिडिल क्लास को कहा कि जागो, अपने बच्चों के अधिकारों के लिए आवाज उठाओ। माँ बाप ही नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा। उसके बाद दिल्ली में अब बीजेपी को आए हुए 1 साल हो गया है, तो आम आदमी पार्टी ने इस सिलसिले में 1 साल पूरा होने पर अलग अलग जगहों पे लीगल तरीके से एमसीडी और एनडीएमसी के वेंडर्स को पैसे देकर 1 साल दिल्ली बेहाल, आ रहे केजरीवाल, इस नारे का एक होर्डिंग और पोस्टर्स लगवाए। लेकिन बीजेपी को 1 साल हो गया। आपकी आवाज नहीं आ रहा है रचना जी, आपकी फोन आ आवाज गया था, नहीं आ रहा सॉरी। है। तो अभी आई? रचना जी अभी आ रहे हैं, हेलो। लेकिन हमारा टाइम लिमिट थोड़ा ऊपर जा रहा है, आप संक्षिप्त में खत्म कर दीजिए। तो फिर मतलब कि वेंडर्स को केजरीवाल जी के नाम से डर के पोस्टर्स को हटवा रही है। दिल्ली के लिए इतना ही। यूपी की खबर मैं बता देती हूँ कि भाजपा की डबल इंजन की शिक्षा नीति और उसमें हो रहे भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ करते हुए बहराइच में सर्व शिक्षा अभियान का कबाड़ बना दिया गया है। विद्यालयों में बच्चों को मुफ्त बांटे जाने वाली 2026 और 27 सत्र की किताबें ट्रक भरकर कबाड़ी के यहाँ मिली है। इससे ज्यादा शर्म की क्या बात हो सकती है। दूसरी बात, 2021 में जिस क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल का वादा किया गया था, उसे जमीन न मिलने का बहाना बनाकर बरेली से लखनऊ में शिफ्ट कर दिया गया है। इसे वापस बरेली में स्थापित करने की मांग को लेकर बरेली में जिला अधिकारी कार्यालय पर आम आदमी पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया। दूसरी खबर है बरेली से ही कि बरेली में शहर की सड़कों को बेलगाम ठेकेदारों के हवाले कर दिया गया है। वहां पर बिना अनुमति के खुदाई की जा रही है, टूटी सड़कें हैं, इससे जाम और हादसों का खतरा बना हुआ है, जनता परेशान है। लेकिन सत्ता सिर्फ ठेकेदारों और कमीशन की राजनीति में व्यस्त है। यूपी से इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद आवाज नहीं आ रही सर। धन्यवाद रचना जी। मैं अभी आवश्यक समाचार न्यूज दैट मैटर सुनाता हूँ। हरियाणा में बच्चों को मिड डे मील के साथ एक एक्सपायर्ड प्रोटीन बार दिया जा रहा है। उसको हमने यहाँ बताया फोटो में कैसा कर रहे हैं वो। और साम्राट चौधरी डिप्टी चीफ मिनिस्टर है बिहार का, उन्होंने असेंबली में बैठ के सिगरेट पी रहा था, ये भी हमने यहाँ फोटो डाला है। और बिल गेट्स ने AI इम्पैक्ट समिट में वैलिडिक्टरी स्पीच, मतलब लास्ट वाला स्पीच देने का था, एंडिंग वाला, उसमें नहीं आया क्योंकि उनको डर था कि एप्स्टीन फाइल्स के ऊपर उसको जवाब देना पड़ेगा। और दूसरा, सैम ऑल्टमैन एक आदमी है और कई सारे फॉरेन लीडर्स हैं, वो लोग सब मोदी के साथ वहाँ समिट में खड़े थे ग्रुप फोटो के लिए। फिर मोदी जी ने एक एक का हाथ लेके
ऐसा ओपर करने लगा तो वो लोग बहुत एम्बैरेस फील किया, बोले कि ये चीज़ हम करते नहीं है, ये ठीक नहीं है। फिर इंटरनेशनल न्यूज़ में एक वर्ल्ड का सबसे बड़ा अरेस्ट हुआ है, वो है एंड्रू माउंटबेटन विंडसर बोल के, वो चार्ल्स का भाई है। तो उनको इसलिए अरेस्ट किया यूके पुलिस ने क्योंकि उनके साथ एप्स्टीन का संबंध था और उन्होंने बालिकाओं का यौन शोषण में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। सो थेम्स वैली पुलिस ने उनको अरेस्ट किया है। और फ्रांस का आउटरीच प्रोग्राम में ये कहा जा रहा है, आपको मालूम है कि राफेल जो है खरीदा गया है इंडिया से, इंडिया को खरीदा है, उन्होंने कुछ 1 या 2 कुछ डिलीवरी भी दे चुका है और अभी 3.25 लाख करोड़ खर्च करके और भी एक ऑर्डर प्लेस करने वाला है। लेकिन आपको जानकारी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि जो राफेल जेट्स है, सेम जेट्स है, वो इंडिया को जो बेचा था दाम में, उससे सस्ते में इंडोनेशिया को फ्रांस भेज रही है। इसका मतलब क्या हुआ, आप खुद ही समझ जाइए। एक हेल्थ के बारे में एक अच्छा समाचार है, ये पॉलिटिकल न्यूज़ नहीं है। अभी अमेरिका में रिसर्च चल रहा है, वो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। अगर वो एक्सपर्ट्स जो है वो कामयाब हो जाएंगे, आप हम सबको कोई कोल्ड कॉफ और फीवर, वायरल फीवर नहीं आएगा। वो एक वैक्सीन है, वो आप नाक से ले सकते हैं, वो लेने के बाद आपको जिंदगी में कोल्ड, फीवर और कॉफ, खांसी नहीं आएगा। तो आज का समाचार इतना ही है और आज का दिन फ्राइडे है, तो आप जरूर हमारे आपके सिपाही प्रोग्राम इंडिया टाइम 9:30 को आता है, उसमें जुड़िए। आप और हम जैसे वॉलंटियर्स उसमें अपना कहानी बताएंगे, वो लोग क्या क्या झेला है, क्या क्या साधना किया है, किसमें कामयाब हुआ, किसमें नहीं हो पाया, ये सब वो लोग सब जो है इंडिया में ऑनेस्ट पॉलिटिक्स लाने के लिए कोशिश में है। तो हमारे एक आपकी न्यूज़ का स्पेस चलता है 7:30 से 9:30 इंडिया टाइम सुबह, उसमें ज़रूर जुड़िए। और न्यूज़ लेटर भी हम इंग्लिश में पब्लिश करते हैं, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ईमेल से। ये सभी चीज़ जानकारी करने के लिए न्यूज़ आपके हमारा एक ट्विटर हैंडल है, उससे फॉलो कीजिए। और मैं हर्ष को, रचना जी को, अच्युता जी को धन्यवाद कहते हुए मैं राज कोवली आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच सभी श्रोताओं को।